डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ इमरान अली महर की रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज कबल फकीराबाद के रिहायशी जुल्फकार अली शरवल्द अब्बास अली शर ने प्रेस क्लब फकीराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे घर पर मनव्वर खोखर, जावेद खोखर, जब्बार खोखर, लाल अब्दुल्ला और दो नामालूम अफरादों ने हथियारों के जोर पर घर में घुसकर मुझे मौत मार धमकियां दी, मेरे घर पर कब्जा किया। जुल्फकार अली शर ने डीआईजी सक्खर, एसएसपी खैरपुर और आला इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नोटिस लेकर मेरे साथ इंसाफ किया जाए, अपील कर दी। फकीराबाद राशिया फकीर मिलते बैठो हाँ बाबा मुझे रिटायर ला फौज आर्मी में रिटायर हाँ मुझे घर ठेला फकीराबाद है मुनवर खोखर, जावेद खोखर, सूबेदार लालन शर, अब्दुल्ला शर, ये टोटल मुझे शमन गोपांग सोहेल उजन सब मुझे घर दे कपड़ों को डाल महीनों दिया पुलिस रे वनी वनी माता की तो चौकीदार को एनसी का तो वटे थाने पे हलियान थाने पे फैसलो लिखी था फैसले फकीर सिकंदर शर वटे फकीर सिकंदर माइकरा लालन शर ने के चयो दस बाबा फैसलो न कर दूं वरियर मां एसपी ऑफिस में रिव्यू दुआ तो बाबा मुझी दरखास्त दे काई बुधाई थी ये तमाम दरखास्त मोटा है डीआईजी जमीन मुझी खपराई था घर में इतने ठहराया पांचो इतने रहने दे फकीराबाद में उन्या कागज मोटा ने पैसा न मुझा जाती मुझो घर ठहरा सिकनी प्लाट आने तो मुझो घर ठहरा तमाम सके कोठा राशि सब गवाह शायद मुझो जाती घर ठहरा मुझे कब्जो लगो पियो तायो छा मुतालबो आने मुतालबो मुझे वासी नाले में शर्म तो पुलिस है हथियार खणी मुझे घर धमकी तो दे पियो मुझे माने धमकी तो दे पियो अब्दुल्ला शर रिटायर पुलिस हो जमादार रात भी बंदूक खणी आयो कार में को लोग पूछना ना है मतलब चौकीदार लगाया चौकीदार के तो बड़ी प्रेस ना गाला थाने ते वनी फलाने वनी एक फकीर मेरे चौकी फकीराबाद में बैठवा सची रात को लाकअप करे छे पांचे घर में बदी आयो आई मां उनके चौंदो रे तो मुखालफ दुर के बुरा न बुराए सुबह ताणी मुझे मोबाइल आई मुझा कार्ड पैसा सब उनाड़ होया तमाम आला ऑफिसर के मुझे दरखास्त एसपी ऑफिस दरखास्त है डीआईजी आईजी हाई कोर्ट पाकिस्तान आर्मी जज आर्मी चीफ सब तमाम अपना रिटायर आर्मी मुलाजिम आया मुझे पेंशन जा पैसा घर के लगल जने कब्जो लगो है ॾिसो था हे मां दरखास्त तमाम ऑफिसर जेतरा वाला ऑफिसर जेके ॾिसंगा पिया मतलब तमाम के दरखास्त मोकिलियो केस करे गरीब माण्हू थी सॼो ॾींहुं मां टैक्सी हलाईंदो आहियां 15,000 मुंहिंजी पगार आहे जंहिंमें मुंहिंजूं 2 शादियूं थियल आहिनि ॿिन्ही शादियुनि खे औलाद खे हीअ माई चए थी त मूंखे तमामु जाइदाद मूंखे लिखी ॾे न त मां माराईंदीमांइ मूंखे 2-3 दफ़ा कोशिशि कई आहे मारण जी पर मां बार बची वियो आहियां हिन महिल तमामु माण्हू हुन बदिलण मुंहिंजा भेणी विया पुलिस में आहिनि ऐं जेको लालन जो शहर मेन माण्हू लालन जो शहर आहे जेको कब्ज़ो करे वेठो आहे ऐं पुलिस जा माण्हू न गॾु हथियार सरकारी खणी मुंहिंजे घर ते हमिलो कयो 2-3 दफ़ा हिकु दफ़ो न सॼो ॻोठ गवाह हुआ। भावल नगर से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ पंजाब शुजाउद्दीन गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डीएच के वो अस्पताल भावल नगर मलिक मोहम्मद यूनुस रशीद खोखर के ऑफिस में मीडिया नुमाइंदगान से खुसूसी गुफ्तगू और कहा कि भावल नगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की एमरजेंसी मुहर्रमुल हराम के हवाले से 24 घंटे खुली है और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावल नगर एमरजेंसी का अमला 24 घंटे मुहर्रमुल हराम के हवाले से अलर्ट है और तमाम तर डॉक्टरों की ड्यूटी सख्त कर दी गई है और डॉक्टरों को सख्ती के साथ हिदायत जारी की कि मुलाजिम की कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुहर्रमुल हराम में किसी डॉक्टर की कोई छुट्टी ना है और 24 घंटे तमाम डॉक्टर एमरजेंसी में मौजूद हैं और मैं खुद किसी भी वक्त विजिट कर सकता हूं। आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे जिला नौशहरा का। ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक शोहदा की कुर्बानी काबिल तहसीन है। पुलिस शोहदा ने जवान मर्दी से शिद्दत पसंद अनासिर का मुकाबला किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का शोहदा कैंप के दौरा पर पैगाम। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उमर खान का नौशहरा कैंप में शोहदा कैंप का दौरा। इस मौका पर कैंप में मौजूद अवाम के साथ मिलकर शोहदा को खिराज तहसीन आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उमर खान ने कहा कि ये काबिल तहसीन बात है कि नौशहरा के गयूर अवाम अपने शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जौक दर जौक कैंप में आकर अपने शोहदा को याद रख रहे हैं। हमारे मुल्क में दहशत गर्दी की जो लहर चल रही है इस दहशत गर्दी का मुकाबला करने और मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने के लिए जितनी कुर्बानियां दी गई इनमें से शोहदा पुलिस की कुर्बानियों को सुनहरे अल्फाज में याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने जमा मर्दी से दहशत गर्दों का मुकाबला करके जामे शहादत नोश किए
जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हमने IG से लेकर सिपाही तक शहादतें पेश की और इंशाल्लाह पुलिस आइंदा भी मुल्क और कौम के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। आखिर में शोहदा के दर्जात की बुलंदी और इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। और हबीबाबाद से आपको बताते चले, चंद मिनट की बारिश ने ही टाउन कमेटी हबीबाबाद की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। अंदरूनी शहर की तमाम गलियों बाजारों की पाइपलाइन बंद होने से कई फुट सीवरेज का गंदा पानी भर गया। अवाम जलीलो ख्वार, तरक्की के चिराग तले अंधेरा। तरक्की के इस दौर में भी देहाती माहौल में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर। चंद घंटे वाली बारिश के बाद पाइपलाइन मुकम्मल बंद हो गई। जगह जगह पर खड़ा सीवरेज और बारिश का पानी जहां अवाम के लिए अजाब है, वहीं टाउन कमेटी हबीबाबाद की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। चूनिया रोड, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल और शहर की बेशतर गलियों बाजारों में पानी खड़ा होने से अवाम ख्वार। मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। बहावलपुर से आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अजमल छबील की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया की मशहूर व मारूफ सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियत साबिक कौंसलर हाजी मंजूर अंसारी के बड़े साहबजादे मोहम्मद अहमद अंसारी हरकत कलब बंद होने से वफात पा गए, जिनका नमाज जनाजा अहमदपुर शर्किया गला मंडी में अदा किया गया। नमाज जनाजा में साबिक कौंसलर शफीक खोकर, हाजी मोहम्मद अशरफ बलोच, साजिद खां बलोच, एडवोकेट काजी बुरहान, फरीद सेकंड हैंड मास्टर राना नासर, सब इंस्पेक्टर सफदर भट्टी, डॉक्टर वकला, दोस्त अहबाब और अजीज़ व अक़ारब ने कसीर तादाद में शिरकत की और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। साहिवाल से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कस्बा नूर शाह में टेलीकॉम रिटेलर्स यूनियन का बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्स के खिलाफ एहतजाज। रिटेलर यूनियन कारकुनों ने चुगताई चौक कस्बा नूर शाह में एहतजाज किया। पैना, फ्लैक्स और प्ले कार्ड्स उठाकर कारकुनों ने विफाकी हुकूमत की जानिब से लगाए गए टैक्स को ज़ालिमाना टैक्स करार दिया। बिजली के बिलों में लगाया गया टैक्स नामंजूर करते हैं। बिजली के बिलों में लगाया गया टैक्स फौरी तौर पर वापस लिया जाए। हुकूमत से मुतालिबा है कि एहतजाजी मुजाहिरीन ने विफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में लगाया गया टैक्स फौरी वापस लिया जाए। शहरियों का हुकूमत से मुतालिबा, एहतजाजी मुजाहिरीन ने विफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर जो टैक्स लगाया है इसे वापस करे। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि हम लोग बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, इस महंगाई के दौर में ये टैक्स अदा नहीं कर सकते। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और टैक्स नामंजूर के नारे भी लगाए। जी बिल्कुल, खबर शामिल करेंगे फूलनगर के नवाही गांव बुंगा बलोचा से, जहां वापटा की नाअहली की वजह से एक कीमती जान खतरे में। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं बुंगा बलोचा से, जहां वापटा की गफलत की वजह से ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया। कापर में वाइंड करने की बजाय सिल्वर का काम कर दिया, जिसके नतीजे में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया और एक बुजुर्ग खतून बुरी तरह से झुलस गई और इंतहाई तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। इलाका मकीनों का कहना है कि ये वापटा वाले पैसों के बगैर काम करने का नाम ही नहीं लेते। ट्रांसफार्मर की डेट एक्सपायर हो चुकी है, वो जगह जगह से खराब हुआ पड़ा है। कई बार कह चुके हैं कि ट्रांसफार्मर चेंज कर दो, लेकिन सुनने का नाम ही नहीं ले रहे और नतीजा आपके सामने है। इलाका मकीन सिरापाए एहतजाज। बाबा जी कदों का वाक़या ट्रांसफार्मर का? किन्ने टाइम से जाना 8 का टाइम है। ठीक हो गया, पहले रिपेयर करवाया सी तुसी? हाँ जी, ये दोबारा सही से करा फिर वही ला गया। ठीक हो गया। क्या नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि मोहल्ले के जो अफराद हैं ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं और मैं ट्रांसफार्मर की आपको ये हालत दिखा रहा हूँ कि उसकी एक साइड बिल्कुल फटी हुई है। इसको हम वापटा की नाकस कारकर्दगी में ही लाया जा सकता है, क्योंकि ये रिपेयर होने वाली चीज़ तो है नहीं और इसे रिपेयर किए का नुकसान जो है वो आप देख सकते हैं। ये जो मोहल्ले के मुकीन हैं उनसे ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाईजान, की वाक़या पेश आया? ये भाई जी अटकू ये पाटा है अच्छा ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜੀ ਪਾਟਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪਈ ਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਟਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਫਿਰ ਪੇੜ ਪੂੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ। आपने अपने मोहल्ले के किसी नंबरदार या किसी चौधरी को नहीं बताया? बताया जी। किसको बताया? ਹਾਜੀ ਨਾਸਰ ਖਾਨ। क्या कहा उसने फिर? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਰੱਖ ਗਏ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਾ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਬਗੈਰ ਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੀ, ਪੈਸੇ ਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਦੋ कौन कहता पैसे दो? कौन कहता? ਵਾਪਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਾਦਕਪੁਰੀ ਨਾਮ ਸਾਦਕ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਦਕ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਡੀਆਂ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਬਦਰ ਰੂਫ 3000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ। 3000 ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਰਾਏ। और यहाँ पे आपको आज़ाद कश्मीर से बताते चले, नर्सिस की गफलत की वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। मुर्दा बच्चे को रेफर करना कहाँ का उसूल है? ऊपर गंडा और नीचे संडा हमें कबूल नहीं, हमारा इस्तेहसाल किया जा रहा है। यहाँ पर पैसे लेकर जाने ली जाती हैं। जुल्फकार मजीद मोहम्मद शफीक कज़न मोहम्मद शब्बीर वालदा का बच्चा। हम किस मुल्क में है जहाँ पर हर डिपार्टमेंट के अंदर एक माफिया बैठा है? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर में जो माफिया है इसे फौरी बुनियादों पर डिस्पर्स किया जाए या फिर इसे एमएसटी के अंडर किया जाए। यहाँ इंसानियत दम तोड़ चुकी है, इंसानियत की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। डीसी हवेली सैयद इशफाक गिलानी, एसपी हवेली सुल्तान ऐवान वाक़े का फौरी नोटिस लें। ऊंच की तहरीक में हवेली एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आज हमारा इस्तेहसाल हो रहा है जिस रियासत में ऊपर गंडा और नीचे संडा हो, जिनसे हमारी तस्वीर की जाती है। हम डीसी हवेली को 3 दिन का नोटिस देते हैं कि अगर 3 दिन में एफआईआर ना कटी गई तो हमारी तहरीक थमने वाली नहीं। मुतासिरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शब्बीर खां का बेटा 3 दिन पहले इसी अस्पताल में पैदा हुआ और आज ये लोग कहते हैं कि ये तो घर पैदा हुआ, इसके बाद यहाँ पर लेकर आए। अगर ऐसी बात है तो ये ट्रीटमेंट कैसे कर ली, टेस्ट कैसे कर लिए? फौरी बुनियादों पर एमएस हवेली के खिलाफ एफआईआर काटी जाए और जो इस गफलत का मर्तकब है इनके खिलाफ एफआईआर काटी जाए। 3 दिन के बाद हम एहतजाज की तरफ जाएंगे और हमें कोई रोक नहीं सकेगा। हमारी चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील के इन तमाम अफराद ख्वाह वो छोटे मुलाजिम हैं या बड़े, इनकी डिग्रियाँ चेक की जाएँ। बावसूख ज़राए से पता चला है कि जाली डिग्रियाँ भी लेकर यहाँ पर मुलाजिमीन काम कर रहे हैं। अगर इंसानियत को बचाना है कि ऐसे डिपार्टमेंट जिसे में मौजूद अफराद को मसीहा का लक़ब दिया जाता है फौरी तौर पर रिमूव किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्हें क्या बच्चे एडमिट कराओ, मैं रिकॉर्ड सारा उन्होंने मंगाना, ठीक है। आज भी ऐसे सारे उठा गया एसपी साहब को जी जी, एसपी साहब, डीसी साहब उठा सब मजीन जितने इलाके साढ़े नाल है उन्हें क्या 2 दिन का सानू टाइम दे दियो, लेकिन सर सानू खतरा है। असी यही अपील करते हैं जिस तरह आज उठा है जड़ा रिकॉर्ड उन्हें तलब किया उसे लिखा कि बच्चा घर पैदा होया है, जबकि साढ़े को सर रिकॉर्ड सारा मौजूद है ना कि बच्चा असी डिलीवरी वगैरह हर चीज़ इतना किसने किया सुनो कि बच्चे ये आज सर एसपी साहब सुनो ये दसिया कि रिकॉर्ड जड़ा उन्होंने साने तलब किया उसी ये है कि बच्चा घर पैदा होया और ये लिया नहीं था चेक करवाया है, ठीक है। तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ जी जी बच्चा सर बच्चा इतने यही तो चीज़ है, चीज़ हुई ना डीएसपी साहब हूँ कमेटी एक बनी होना कि सर अगर यही चीज़ अगर क्लियर हो जानी है बस इससे भी सबको क्लियर हो ना सर कि बच्चा इतने एडमिट रही पहला हमशीरा एडमिट, उस तो बाद डिलीवरी हुई, उस तो बाद 1 दिन 2 दिन बच्चा जिंदा रहा, उस तो बाद उसकी डेथ हो गई है ना। सर यही अपील है सड़ी के सड़े ना यही ना हुआ फिर चलो 2 दिन इन्हें कमेटी बनाई सर चेक करने तो नहीं अपील करने शुरू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं मोहम्मद शफीक बोल रहा, मेरा भाई है कज़न है मोहम्मद शबीर, उसकी बीवी मेरी हमशीरा बीमार हुई कुछ 4-5 दिन पहले, कोटा अस्पताल ले आए थे, एडमिट करवाई तो टेस्ट होना शुरू कर लिया, उन्हें क्या है टेस्ट करना वो करना ना, उन्होंने सब पैसे ले सड़े को, ठीक है। उस तो बाद क्या जो बच्चा पैदा होया डिलीवरी तो बाद 2 दिन रियासत ने क्या बच्चे की हालत खराब है, इन्हें रेफर कर दिया, उन्हें नहीं डॉक्टर ने पैसे ले सड़े को पैसे तकरीबन सर 1-2 टेस्ट बाहर करवाए उन्होंने, चलो 2-4 हज़ार दिता, जेडे अंदर ले सड़े को एक 780 लिया, एक 350, जबकि सुननी चाहिए हाली सरकारी अस्पताल है, इतना टेस्ट नहीं है और फीस नहीं है, लेकिन साढ़े को ले ही ना। टेस्ट किस चीज़ का सर? टेस्ट ब्लड का सर, सब ब्लड। हाँ उस तो बाद सर जो बच्चे नूं दूसरा दिन है सुबह सुबह कोई नहीं, एक नर्स नूं अपील की थी कि कोई बच्चे नूं चेक करो, एक आया कोई समझ नहीं केड़ा आया जी, उसने चेक किया, उन्हें क्या जी बच्चे नूं रेफर करवाने, जबकि बच्चा खत्म होया सर
पहले डेथ हो गई जी डेथ हो गई, बच्चे की पहला डेथ हो गई। उस सानू किस तरह पता चलेगा डेथ हुई? डेथ सर इस तरह पता चले जो 3-4 बंदे और आए साढ़े दूसरे भाई है नाल, उन्होंने क्या बच्चे नबज एक बल्कि उत्थे नर्स है एक, उसने देखा उसने क्या नबज नहीं चल रही। फिर डॉक्टर रू साहब उनको जो उन्होंने देखा बच्चा, फिर उन्हें पेंसिल पे उन्हें क्या जी बाग कोई रिश्तेदार है रेफर कर दिया। उस नर्स ने दसिया कि इन्होंने बाग रिश्तेदार है, उन्हें पेंसिल फेंक छोड़ी है, तू खुद कर रखा है। ठीक है अच्छा। जनाब इतनी ज्यादा हुई है, लंबी दास्तान है। ISP साहब उस बाद रेफर किस डॉक्टर ने किया? रेफर रू साहब ने किया सर, कोई डेट शेट पाई नहीं, खाली रेफर कर देता बस। अच्छा ठीक है किस तारीख की गल है? ये तकरीबन आज यकुम है 3 तारीख, एक दिन पहले है ना। और गाजियों की धरती के रहने वाले पुंछ की तारीख में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आज हमारे हकूक का इस्तेसाल हो और हम तमाशाई बन के बैठे हैं। हम लानत भेजते हैं ऐसे लोगों को, ऐसी इंतजामिया को, ऐसी हुकूमत को जिस रियासत के अंदर ऊपर गंडा और नीचे संडा हो। हमें गंडू और संडू के हवाले करके तजलील की जा रही है। इसलिए आज हम मुतालबा करते हैं आला खान और SP को, ये नोटिस देते हैं DC को कि फौरी उनके खिलाफ FIR काट के जानबदारी का मुजाहिरा करें, इस पब्लिक का साथ दें, इन गरीबों का साथ दें और इंशाअल्लाह 3 दिन के बाद अगर FIR काट के इस मामले की छानबीन न की गई तो तमाम तर नुकसान की जिम्मेदारी इस SP DC और आला काम पे होगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रेस क्लब हमारीन प्रेस क्लब के अंदर मुतासरीन और हम सारे लोग इकट्ठे हुए इस बुनियाद पे कि आए रोज़ अस्पताल के जो वाक़यात सामने आ रहे हैं इंतहाई शर्मनाक और बुरे असरात माशरे पे पड़ रहे हैं। लोग मायूस हो चुके हैं। आज ये जो वाक़या हुआ है शबीर साहब के बेटे का कि वो 3 दिन अस्पताल में रहा, बच्चा वहीं पैदा हुआ, उसके बाद उनसे पैसे भी लिए गए और वो ये मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं कि बच्चा यहाँ पैदा ही नहीं हुआ और 3 दिन वो मरा हुआ और उसके बाद वो उसको रेफ़र कर रहे हैं कि जी इसको रेफ़र करते हैं। कोई नर्स नहीं मिली, कोई डॉक्टर नहीं। लेकिन ये आज शबीर खान का मसला नहीं है। मैं समझता हूँ आए रोज़ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, समझ नहीं आती कि ये अस्पताल अयाशी का अड्डा है, बदमाशी का अड्डा है, अजारादारी है या ये क्या पिकनिक पॉइंट है जिस बुनियाद पे हमारे लोग उनकी तजलील हो रही है, ज़लील व ख्वार कर रहे हैं और इंतज़ामिया और सारे लोग वो तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। आज जो वाक़या हुआ है यूनियन कोर्सद सांगर बधार और ज़िला हवेली के ये लोग मुतालबा करते हैं, चाहे वो साथी हैं, वर्कर हैं, किसी जमात से भी हैं, वो कहते हैं कि MS के ख़िलाफ़ FIR काटनी चाहिए, उन डॉक्टर के ख़िलाफ़ FIR काटनी चाहिए, उन नर्स के ख़िलाफ़ FIR काटनी चाहिए और जो उनका रवैया है वो काफिरों से भी बदतर है। मैं हैरान होता हूँ कि ये किस बुनियाद और किस मेयार पे ये लोग डॉक्टर लगे और ये लोग नर्सिंग का जो डिपार्ट संभाला हुआ है। आज हमने जो SP और DC के सामने उन्होंने मोहलत मांगी है 3 दिन की कि 3 दिन हम कमीशन बना के इसकी इंक्वायरी करेंगे। तो हमने कहा कि आपके ज़मीर पे छोड़ते हैं। मैं ये कहता हूँ कि 3 दिन बाद हम एहतजाज की तरफ निकल पड़ेंगे इंशाअल्लाह। उस पर किसी हद तक भी हमें जाना पड़ा, हम गैरतमंद लोग हैं, लेकिन हमारी आला ज़रफ़ी और खामोशी को ये कमज़ोरी समझ रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि यहाँ के DC SP या जो भी आला काम है उनके कोई इख्तियारात मानता ही नहीं है। पूरे ज़िले की बिगड़ी हुई सूरत हाल, तमाम लोग लावारसी का मंजर पेश कर रहे हैं। महकमा बरकियात नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिग्नल यहाँ ड्रॉप हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हम किस एरिए में किस मुल्क के अंदर हैं, जबकि हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं वो हमें नहीं मिल रहे और वो बेगैरत जो है वो 15वीं तरमीम लागू करना चाहते हैं, हमारी तशक्कुस और हैसियत को ख़त्म करना चाहते हैं। आज मैं DG हेल्थ और जितने भी चीफ सेक्रेटरी आला काम में कहता हूं कि 3 दिन के बाद हमें ये पहले FIR काटो। मैं ये बात कहता हूं कि आज तक हम जो मुतालबा कर रहे हैं कि ये जाली डिग्री जो बाखबर ज़राए के मुताबिक जाली डिग्रियां लेके डॉक्टर बैठे हैं, जाली इसनाद लेके नर्सें बैठी हैं, जबकि जाली सर्टिफिकेट और संदे लेके ये नौकरियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन आज तक खामोशी का ये मकसद नहीं कि गुर्बत की बुनियाद पे ये लोग चल रहे हैं। और यहाँ पे आपको साहिवाल से बताते चलें, ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल ने बसिलसिला मुहर्रम और हराम और उर्स बाबा फरीद गंज शकर पाक पतन
रूट्स का विजिट किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल तैयब हफीज चीमा और कमिश्नर साहिवाल सिलवत सईद का DPO पाकपतन नसीबुल्लाह खां और DCO पाकपतन अहमद सुहेल कैफी के हमरा पाकपतन तहसील आरिफ आला में मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में मजालिस और जुलूस के रास्तों का विजिट, सिक्योरिटी इंतजामात को चेक किया और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत की। बाद RPO साहिवाल कमिश्नर साहिवाल ने DPO और DCO पाकपतन के हमरा दरबार बाबा फरीदुद्दीन का विजिट किया और उसके मुतालिक किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। CCTV रूम और कंट्रोल रूम को चेक किया और अवामुन्नास के लिए बहिश्ती दरवाजे के रूट को चेक किया। RPO साहिवाल ने इंतजामात को तसल्ली बख्श करार देते हुए उर्स पर आने वाले ज़ायरीन के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत की। खैरपुर से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ इमरान अली मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक मुनव्वर अली ने कहा है कि आज प्रेस क्लब फ़कीराबाद में मेरे बहनोई जुल्फ़कार अली शर वल्द अब्बास अली शर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो सरासर झूठी है। उनका कहना था कि मेरा बहनोई जुल्फ़कार शर हमेशा शराब पीकर मेरी बहन पर तशद्दुद करता है, जिसके बायस हमने उसे घर से निकाल दिया। उसने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो सरासर झूठ है। हमारी DIG सक्खर SSP खैरपुर से यही मुतालबा है कि इस वाक़े की साफ और शफाफ तहकीकात करवाई जाए। कुछ कलाक में जेको आहे ज़ुल्फ़कार शर तव्हां वटि कई जेका आहिनि आया, उन खां उहो मुंहिंजो भेणियो आहे। उन जेके आहिनि जेके दरख़्वास्तूं वग़ैरह कयूं, उन ते जेको आहे असांखे SHO साहिबु घुरायो, उते फ़ैसिलो रखियो हुयईं फ़क़ीर सिकंदर वटि। SHO साहिबु चयो त बाबा एॾी छूट उन्हनि जो ई शहर आहे। मूं चयो साईं असांजा नंढा बि वॾा बि इहे ई आहिनि, भले उन्हनि वटि रखे, कहिड़े वटि बि रखे, पाण फ़ैसिलो रखी आहे। फ़ैसिलो कोई बि नथो करे। हाणे इहे प्रेसूं तव्हां वटि कूड़ियूं थो करे, उन खां पोइ ड्रामा थो करे, मूंखे हथियार बंदि था अचनि, मूंखे मारण था अचनि, हे हो। हिन वटि को शायदि आहे का ॻाल्हि आहे त असांखे वेही हेठि हिसाबु ॾियूं, हे कूड़ो आहे। ऐं छोकिरी जेका आहे सो पाण उहा जेके आहिनि कोर्ट कई आहे ख़र्चे वर्चे जी, उते उन्हनि जो केस अॻु हले थो। अॼु हाज़िरी हुयसि, उन ते बि न आयो आहे। उन खां पोइ अची तव्हां वटि 2 बजे अची, तक़रीबन 2 बजे जे विच में अची हिन प्रेस कई आहे। सो हीउ कूड़ो आहे ऐं इन खे जेको आहे सो तव्हां वटि इहा असां साईं इहा जेका जॻह वग़ैरह चवे थो पियो, इहा कूड़ा हिन जो जेका जॻह हिन जी आहे ठहियलु, उहा किराए ते अथसि, जंहिंमें खदड़ा बि रहंदा आहिनि, पाण बि रहंदो आहे, घर कुझु घटि ईंदो आहे असां वटि। ऐं उन जो इहे जेको मसइलो आहे, असांजो इहो जेको बि आहे SP साहिबु आहे, DIG आहे, इहे जेके आहिनि असांजो जेको आहे इन जी चङी तरह तफ़्तीश कराइनि ऐं इंक्वायरी कराइनि। थाणे वारनि खे बि ख़बर आहे, गंबट वारनि खे ख़बर आहे, फ़क़ीर मिल वारनि खे ख़बर आहे। पंहिंजा जेके शहरी आहिनि, या असांजो ॻोठु आहे, घटि में घटि 300 खनि घर आहे, उतां उन्हनि खां इंक्वायरी कई वञे, फ़क़ीर मिल मां कई वञे। असां इन साईं असां सां इंसाफ़ु कयो वञे, DIG सक्खर हुजे, SP खैरपुर, असां सां इंसाफ़ु कयो वञे, इहा चङी तरह तफ़्तीश कई वञे, असांजो इहो ई आहे। कोयटा से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदे रहमतुल्लाह बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता हो गया, जिसमें कोर कमांडर 12 कोर समेत 6 अफराद सवार थे। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ था, जिनसे राबता मुनक़ता हो गया। ISPR के मुताबिक जिस वक्त हेलीकॉप्टर से राबता मुनक़ता हुआ, इसमें कोर कमांडर 12 कोर समेत 6 अफराद सवार थे और वो बलूचिस्तान में सैलाब से मुतल्लिक इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे थे। बलूचिस्तान से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, कोर कमांडर कोयटा जनरल सरफराज अली, DG PCG ब्रिगेडियर अमजद अली, 12 कॉर्प्स CC इंजीनियर ब्रिगेडियर खालिद, पायलट्स मेजर सईद, मेजर तलहा और नायक मुदस्सर अली की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत की इतलात। और सियालकोट से आपको बताते चले, सियालकोट में तकर्री और तबादलों के सिलसिले भी जारी। जी बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे हाफिज़ मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद मुर्तज़ा को तब्दील कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी। और डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से आपको बताते चले, इमरान अली मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक कल रात गांव सुल्तान सहतोकी के रिहायशी वसीम नईम मजहर से 2 अदद CD मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन्स, कैश रकम नामालूम अफरादों ने हथियारों के ज़ोर पर छीन ली। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी
DIG सखर SSP खैरपुर से अपील है कि हमारा छीना हुआ सामान और गाड़ियां वापस करवाई जाएं। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। उनका मजीद क्या कहना था ये आपको भी सुनाते हैं। मामा तव्हां छा चवणु चाहींदो अॼु तव्हांजे ॻोठ में फुर्ती आहे तव्हां छा चवणु चाहींदो? असां इहो ई चवणु चाहींदासीं त असां सां वॾो नायक आहे, वॾो नायक आहे। अहिड़े कंहिं बि क़ौम में नाजाइज़ी कान थी थिए जहिड़ी असां ग़रीबनि सां थिए थी। ख़ुदारा जे असांजी हीअ ॻाल्हि ॿुधो था त असांजो गौर कयो। जेकॾहिं कंहिं बि थाणे ते वञूं था त असां वटि हीअ हद न आहे, वरी ॿिए थाणे ते था वञूं असां वटि हद हीअ न आहे। ख़ुदारा असां वञूं त काॾे वञूं? राणीपुर उहा पुलिस आई आहे चए असांजी हद न आहे, जे गंबड़ आई आहे उहा चए असांजी हद न आहे। असां कंहिंसां मिलूं, कंहिंसां दाही थियूं, ख़ुदारा असांजी मदद कयो या असांखे अहिड़ो तक छिनी ॾियो जंहिं कंहिं वटि वञूं त असांजी का ॻाल्हि ॿुधिजे। असां सां वॾो नाक थियो आहे। हर वक़्तु असांखे 8 ॾींहं 5 ॾींहं 10 ॾींहं गाॾियूं फ्री थियूं वञनि। घटि में घटि हिसाबु कयो वञे थो 12 महीननि में असांखां 14-15 गाॾियूं फ्री वियूं आहिनि। केतिरनि खां पैसा खसिया विया आहिनि, केतिरनि खां असांखे मोबाइलियूं खसी वियूं आहिनि, केतिरनि खे वीचारनि खे धकी कयो वियो आहे। छा असांजो हीउ हक़ु न आहे? छा चवणु चाहींदो? उन्हनि खे चवंदासीं त ख़ुदारा असांजी मदद करियो। हा, DGI खे चऊं था, पुलिस वारनि खे चऊं था, SP खे वधि में वधि अर्ज़ु कयूं था त असांजो तदारत कयो वञे। हिन ॻोठ ग़रीबनि जो, मिसकिननि जो नालो ॻोठ वॾेरो सुल्तान अली बंडियल सां वॾी नाजाइज़ी आहे। हीउ मज़दूर तबिको आहे, शरीफ़ तबिको आहे, जंहिंसां शराफ़त सां नाजाइज़ी थी थिए। जेकॾहिं असांखे हथियार खणण ते मजबूर कयो वियो न, ख़ुदा जो कसम असां नंढनि खे सभिनी खे हथियार खणाईंदासीं। असांजे अॼु सीनियर माण्हू, असांजो वॾो ॻोठ जो सुठो शरीफ़ माण्हूअ खां उनखां मोटर साइकिल 2 खसी वियूं आहिनि। उन्हनि जे पुटनि सां नाजाइज़ी थी आहे ऐं उन कुराड़े मुड़ुस खे असांजो डॉक्टर मियल साहिबु उन सां जेको आहे नाजाइज़ी थी वई आहे, धिका आया आहिनि। उहो कंहिं जॻह ते किरियो आहे, उनखे माना मथां धक हया विया आहिनि, लठ हई वई आहे उनखे। उन्हनि पुटनि पंहिंजनि खे बचाए हर शइ हुननि खे ॾिनी आहे, पोइ बि बेईमान हू न मुड़िया आहिनि। इन जे करे असां चऊं था त असां सां इहे नाजाइज़ियूं ख़तमु कयूं वञनि। असांखे मजबूर। और यहाँ पे आपको साहिवाल से बताते चले, हमारे ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम रिटेलर्स यूनियन का बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। रिटेलर्स यूनियन कारकुनों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। पैनाफ्लेक्स और प्ले कार्ड्स उठाकर कारकुनों ने विफाकी हुकूमत की जानिब लगाए गए जालिमाना टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। बिजली के बिलों में लगाया गया टैक्स नामंजूर करते हैं। बिजली के बिलों में लगाया गया टैक्स फौरी तौर पर वापस लिया जाए। हुकूमत से मुतालिबा। एहतजाजी कारकुनान ने मुतालिबा किया कि जो टैक्स वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर लगाया गया इसे फौरी तौर पर वापस किया जाए। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि हम लोग बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। इस महंगाई के दौर में हम ये टैक्स अदा नहीं कर सकते। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और टैक्स नामंजूर के नारे भी लगाए। साहिवाल से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक 75 साल जश्न आज़ादी डायमंड जुबली तकरीब आज गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल में कॉलेज की सतह के मुकाबला जात का दूसरा दिन था, जिसमें मिली नगमा, ड्रामा, उर्दू और अंग्रेज़ी मजमून नवीसी के मुकाबला जात मुनक़िद हुए, जिसमें तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। मिली नगमे और ड्रामा की इंतजामत के फ़राइज़ प्रोफेसर मोहम्मद नदीम सादिक ने सर अंजाम दिए और मुनसिफिन के फ़राइज़ प्रोफेसर इमरान जाफ़र और प्रोफेसर एवान कमर ने अदा किए। अंग्रेज़ी मजमून नवीसी में मुनसिफिन के फ़राइज़ प्रोफेसर बिलाल अशरफ और प्रोफेसर इमरान पारस ने अदा किए। उर्दू मजमून नवीसी में मुनसिफिन के फ़राइज़ प्रोफेसर रफ़ीक ज़हीर, प्रोफेसर राना मोहम्मद यूनुस और प्रोफेसर मतलूब हसन ने सर अंजाम दिए। तकरीब में अदबी तकरीबात के इंचार्ज व मुंतज़िम
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार शफी सदर शोबा उर्दू के अलावा प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अब्बास अशरफ, प्रोफेसर नवाज अंजुम और प्रोफेसर आफ्ताब हैदर भी शरीक हुए। मिली नगमे के मुकाबले में तालिबात में पहली पोजीशन शोबा IT की तालिबा अक्सा बानो और दूसरी पोजीशन शोबा अंग्रेज़ी की तालिबा जावेरिया अकरम ने हासिल की। तलबा में पहली पोजीशन शोबा उर्दू के बिलाल रज़ा और दूसरी पोजीशन शोबा कीमिया के आसिम मकसूद, जबकि तीसरी पोजीशन असगर अमीर ने हासिल की। ड्रामा के मुकाबले में आसिम मकसूद, अली रज़ा और उनकी टीम ने दीरानी के उन्वान से ड्रामा पेश किया और अव्वल पोजीशन हासिल की। उर्दू मजमून नवीसी में तालिबात में पहली पोजीशन शजिया इफ़त ने और दूसरी पोजीशन रिमशा ने हासिल की, जबकि तलबा में अव्वल पोजीशन शोबा फिजिक्स से मोहम्मद राहील और दूसरी पोजीशन शोबा उर्दू से मौज़म स्टार ने हासिल की। अंग्रेज़ी मजमून नवीसी में तालिबात में शोबा अंग्रेज़ी से इशवा अब्बास ने पहली, मुबशरा खलील ने दूसरी अंग्रेज़ी की, मोइज़ा शेख ने तीसरी पोजीशन हासिल की और तलबा में शोबा अंग्रेज़ी से मेहर अली ने पहली, कीमिया के मुबशर अली दूसरी और जाहद अली ने तीसरी पोजीशन हासिल की। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ चौधरी मुस्तफ़ा जट की रिपोर्ट के मुताबिक SC लेस्को शेखुपुरा जुल्फ़कार बलोच ने कहा है कि लेस्को के अहलकार बरसात के मौसम में मुकम्मल सेफ्टी का ख्याल रखें। लाइन पर काम करने से पहले ग्रिड से परमिट लें। बारिश के मौसम में आवाम का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो बिजली की तनसीबात से दूर रहें और ख़ुद को और अपने जानवरों को दूर रखें। एमरजेंसी की सूरत में फौरी सब डिवीज़न में इतला करें। और यहाँ पे आपको बताते चलें, डिप्टी ब्यूरो चीफ सिंध अली नवाज चतोई की रिपोर्ट के मुताबिक सकरंड रोड नवाबशाह में नेशनल बैंक की ATM को नामालूम मुसल्लह अफराद ने पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। ATM जलकर राख हो गया।